तो कोई नहीं दिख रहा। मैं फोन करूं? हाँ हाँ, फोन लगा। हेलो, मैं आ गई। हेलो हेलो। क्या हुआ? काट दिया। काट दिया? पापा, आप यहीं रुकिए, कृष्णा को मैं लेकर आऊंगी। मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं अच्छे से जानती हूँ ये लोग कौन हैं। दिगंबर, गाड़ी लाओ। नमस्कार, सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की कहानी लेकर आए हैं। हमने देखा कि एक सुनसान सड़क पर कुछ लोगों ने एक लड़के को किडनैप कर लिया है और फिरौती में पैसों के बदले एक लड़की की मांग की है। और लड़की भी ये कहकर उन लोगों के पास जाने को तैयार हो गई कि वो उन लोगों को जानती है। अगर ऐसा था तो वो लड़की खुद उनके पास जाने को तैयार क्यों थी? क्या राज था इस अजीबोगरीब फिरौती और अपहरण का? जानने के लिए आइए नजर डालते हैं कुछ दिनों पहले की घटनाओं पर। ले भाई भारद्वाज, आज अपनी कमिटमेंट पूरी करने का टाइम आ गया है। भाई मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारी बरसों पुरानी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। बस रेखा और संजय एक दूसरे को पसंद कर ले। ये लो बेटा। हाँ हाँ भाभी बिल्कुल। कहाँ है रेखा? बुलाइए तो उसे। कॉलेज गई है, आती होगी। एक मिनट। कृष्णा। हाँ जी माँ। बेटा देखो तो रेखा कहाँ तक पहुँची है। हाँ। अच्छा संजय, अब बता, पढ़ाई के बाद आगे क्या सोचा है? आगे क्या आंटी, पापा का बिजनेस है, बस वही संभालना है। अरे भाभी जी, मेरा इतना बड़ा कारोबार है, कौन संभालेगा? किसी ने तो संभालना है। माँ मैं आता हूँ। हाँ बेटा। और ऊपर से आपकी रेखा अकाउंट की स्टूडेंट है, हिसाब किताब वो देख लेगी। आजकल लड़कियां बिजनेस संभालती हैं। सही। बिल्कुल। गजेंद्र, आई थिंक अपना टाइम आ गया है। चलो ना, चल के पापा से बात कर लो प्लीज। हाँ हाँ जरूर, अभी चलते हैं। मुझे तो लगता है वो हमारी वेट कर रहे होंगे कि हम कब आएंगे और उनसे बात करेंगे, राइट? अरे यार तुम पागल हो क्या? तुम्हें लगता है तुम्हारे पापा कभी मानेंगे? तो फिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? दीदी ये क्या है? अंदर तुम्हें लड़के वाले देखने हैं और तुम यहाँ? क्या? कब से मम्मी पापा इंतजार कर रहे हो। चलो। अबे ओ, अंदर है क्या? दिख नहीं रहा हम बात कर रहे हैं? निकल। देखो भाई, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अपनी बहन से बात कर रहा हूँ ना। चलो दीदी। हाँ। क्या रे, तो इतना बड़ा हो गया क्या? क्या? एक कान पट्टी के नीचे दूंगा। क्या दोगे? तुम जाओ। अरे रुको एक सेकंड, अभी इसी वक्त प्लीज जाओ यहाँ से। बेटा तेरी बहन से अगर तू शादी करेगा ना, वो सिर्फ मैं हूँगा। चलना जाना। ये क्या था भाई? तुम जानते हो ना कि मैं गजेंद्र से प्यार करती हूँ, फिर ये सब क्यों कर रहे थे? दीदी मैंने क्या किया? वो सामने से आकर मेरे साथ झगड़ा करने लगा तो मैं क्या करूं? अगर ये बात पापा को पता चली तो पता है आपको। अपना भला बुरा मैं अच्छे से जानती हूँ और पापा से मैं खुद बात कर लूँ, तुम उसकी टेंशन मत लो। चलो। पापा वो पापा वो बहुत आजादी दे दी मैंने तुझे, अब बस। अब जहां मैं कहता हूं वहां चुपचाप शादी कर।
पापा, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। जानते नहीं है मुझे। मैंने जिंदगी में बेशक पैसा नहीं कमाया, लेकिन गुरूर बहुत कमाया है। और अपने गुरूर को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? ये बोलिए ना, वहाँ बाहर लड़के वाले बैठे हैं। क्यों? लड़के वाले? आप उनसे जाके कह दीजिए कि मैं ये शादी नहीं करूंगी। अब क्या कर रहे हैं आप? नहीं प्लीज नहीं। समझा देने से, अगर इसने मना किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अगर सिर पर बाप का साया चाहती है ना, तो चुपचाप तैयार होकर बाहर आ। अगर आज लड़के वाले हाथ सुले बिना चले गए, तो जैसे सुषमा गई है ना, वैसे मैं भी दुनिया से चला जाऊंगा। माँ प्लीज बाबू को समझाइए ना, मैं तुझसे प्यार नहीं करती, उसके साथ खुश कैसे रहूंगी? माँ प्लीज आप समझाइए। मैं समझाऊंगी, तुम्हारे पापा को जरूर समझाऊंगी, लेकिन तुम तुम्हारे पापा का गुस्सा जानती हो। माँ मैं ये शादी नहीं कर सकती। माँ किसी की नहीं सुनते बेटा। अभी इस बार तुम मेरा कहना मानो। चलो आज मैं मेरी गुड़िया को अपने हाथों से तैयार करूंगी। प्यारी सी सुंदर सी बिटिया मेरी। आजा आजा आजा। हाँ क्या हुआ यार, सब खैरियत तो है? हाँ हाँ बिल्कुल सब ठीक है। वो रेखा की माँ उसे लेके आ रही है। अच्छा ये बता यार कि शादी कैसे करना चाहता है तू? देख यार, हम दोनों यार पहले हैं, हमें कुछ लेन देन तो करना नहीं है। तुझसे जो बन पड़े तू कर देना। यार मेरे 2 बच्चे हैं, एक घर है, ये इसे बेच दूंगा, आधा बेटी की शादी में लगा दूंगा, जो बाकी आधा बचेगा वो हम मियाँ बीवी के लिए काफ़ी। बाकी पेंशन भी तो आती है। कैसी बातें कर रहे भाई साहब आप? आपका बेटा भी तो है। जी हाँ है, जवान है, खुद कमाएगा खाएगा। हाँ? लो बिटिया आ गई। बेटा बैठ जाओ। हाँ बेटा। जीती रहो। आज बहुत खूबसूरत लग रही हो रेखा। हमें लड़की पसंद है। भैया तो बड़ी अच्छी बात है, हैं? तो मुंह मीठा कीजिए जल्दी से। लो ले भी सीना। भाई तुम करो सबसे पहले। लो बेटा। हाँ। अरे आप भी लीजिए ना, ही लीजिए। भाई ये बताओ कि शादी कब करनी है? भाई देखो अब सब राजी हैं सब लोग, तो फिर मेरे ख्याल से शादी भी जल्दी हो जानी चाहिए। मेरे ख्याल से जो भी पहला अच्छा मुहूर्त निकलता है उसमें शादी कर देते हैं। बेटा तेरी बहन से अगर तू शादी करेगा ना, वो सिर्फ मैं हूँ। ये हुई ना दोस्तों वाली बात। जी बहुत बहुत बधाई हो। रेखा गजेंद्र से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके पिता के अनुसार गजेंद्र उसके लिए ठीक नहीं था और इसीलिए वो रेखा की शादी अपने दोस्त के बेटे संजय से करवाना चाहते थे। लेकिन रेखा अपने पिता के इस फैसले से खुश नहीं थी और इन सब बातों से उनके रिश्तों पर असर पड़ रहा था। सभी परेशान थे, खासकर कृष्णा जो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। लेकिन इन सब के बीच एक नाम सामने आया, सुषमा। आखिर कौन थी ये सुषमा और भारद्वाज क्यों सुषमा से इतनी नफरत करते थे? आखिर इस धर्म संकट में फंसा कृष्णा अब क्या कदम उठाने वाला था? नहीं कर सकती मैं ये शादी। मैं सच्चे से प्यार नहीं करती। मैं गजेंद्र से प्यार करती हूँ। तू जानता है ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं पापा को कैसे समझाऊं। आप समझते क्यों नहीं? देखो, जवान बेटी है, आप जवान बेटी के सामने इस तरह से ऊंची आवाज में बात मत किया कीजिए। कहीं कुछ ऊंचा नीचा कर लिया तो फिर। तुम्हें कहा ना बीच में मत बोला करो। मेरी बेटी है वो, उसका भला बुरा अच्छी तरह से जानता हूं मैं। अरे सुनते कहाँ हैं आप? हर फैसला तो आपको खुद ही लेना है ना। हम सबकी डोर तो आप ही के हाथ में है। हाँ तो आज तक कौन सा गलत किया मैंने किसी के साथ? सब अपनी जिंदगी जी रहे हैं अपने हिसाब से। जरूरत की हर चीज मिल रही है सबको, और क्या चाहिए? ये टीवी, फ्रिज, मोबाइल फोन, ये सब जरूरत की चीजें नहीं होती है कृष्णा। पापा को लगता है कि ये सब दे दिया तो हो गई जरूरत पूरी। तू बता, कभी उन्होंने मुझसे पूछने की कोशिश की कि मुझे क्या चाहिए?
मुझे क्या पसंद है, मैं क्या चाहती हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं ही अनाथ हूँ। ऐसा क्यों सोचती हो? क्यों आप पुरानी बातों को भुलाकर एक नए सिरे से जिंदगी क्यों शुरू नहीं करते? जिंदगी का नया सिरा गजेंद्र से। अगर तू मुझसे सच में प्यार करता है ना, तो प्लीज मुझे गजेंद्र से मिलवा दे। प्लीज कृष्णा। मेरी भी जिद है, रेखा की शादी होगी तो सिन्हा के बेटे के साथ, बस। नहीं तो मैं भी सुषमा की तरह। सुषमा सुषमा बंद करो ये राग अलापना। सुषमा अब हमारे बीच में नहीं है, और मैं कह देती हूँ आप सुषमा का नाम लेकर मेरी बेटी को डराना बंद करो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपने अगर यही रवैया रखा ना, तो कहीं आप हमारी बेटी को ही ना खो बैठे। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर उसकी ऐसी हरकत रही तो मुझे उसे खोने का भी कोई गम नहीं होगा। चलो दीदी, चलो चलो। क्या हो रहा है? ये बैग यहाँ क्यों? पापा, दीदी गजेंद्र से सच्चा प्यार करती है, तो मैं उसे छोड़ने जा रहा था। क्या बोला? क्या कहा तूने? क्या बोला? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। फिर से बोल। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। मैं जैसा कहूंगा वैसा करेगी ना तू? हाँ करेगी। हाँ ठीक है। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए ना। बेटा कृष्णा, तू ठीक तो है? इतना तो बनता है ना, कितनी राखी बांधी है तुमने, तो इतना तो। रेखा के साथ जो हो रहा था वो कोई नई बात नहीं थी। अक्सर जवानी में लड़के या लड़कियां बहक जाते हैं और अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर अपने लिए जीवन साथी ढूंढ लेते हैं, जो कभी कभार बन जाती है घर में कलेश की वजह। इस केस में भी यही हुआ था। दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह सही थे, लेकिन शायद इस मुद्दे को सुलझाने का तरीका गलत था, क्योंकि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कहीं ना कहीं हिंसा पनप रही थी। हिंसा से पनपती है नफरत, और नफरत जन्म देती है जुर्म को। क्या हुआ? वो अपने घर का सौदा हो गया है, और ये पैसे संभाल लो। अरे लेकिन इतनी जल्दबाजी देखो, क्यों की? एक ही टेंशन थी, बेटी की शादी हो जाए, कल वो टेंशन भी दूर हो जाएगी। जाओ पैसे अलमारी में संभाल के रखना। ठीक है।
से तुम? तुम पागल हो गए हो? तुम यहाँ कहाँ से आ गए? जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ, कोई देख लेगा तो क्या होगा? रेखा, मैं जाने नहीं, तुम्हें लेने आया हूं। चलो भाग चलते हैं, चलो। रेखा, तुम मुझे एक बात का जवाब दो, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? मैं जानता हूं तुम ये शादी जबरदस्ती कर रही हो। रेखा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। प्लीज एक बार बोल दो तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं चुपचाप चला जाऊंगा। प्लीज। करता हूं मैं अभी, मैं हूं ना। मैं दीदी, ये सब क्या है? बाहर मेहमान आए और तुम्हारा इंतजार कर रहे हो, तुम अभी भी ये सब? इससे डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। यहाँ से तुम जाओ यहाँ से, प्लीज, अभी क्या भी जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। ये क्या है? ये सब क्या चल रहा है? तुमने कल पापा को प्रॉमिस किया था, आज ये सब? ये है तुम्हारा सच? ये कृष्णा, सच वो नहीं होता है जो बोलते हैं, सच वो होता है जो अपने आप दिखता है। ये शोर कैसे यहाँ पर? वो क्या रहे? हाँ? पापा, ये गजेंद्र के साथ भागने वाली थी। नहीं पापा, आप लेकिन क्या कर रहे हैं यार? बेटी पे हाथ नहीं उठाते। I'm sorry सिन्हा यार, I'm sorry। मुझे बात करने दो। भाभी जी, एक मिनट, मुझे देखो बेटा, इधर आओ, इधर आओ। कोई बात नहीं बेटा, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। ये बताओ, तुम हमारे बेटे संजय से शादी करना चाहती हो? बोलो बेटा, संजय से शादी करोगी? ये देखो, बात खत्म। हाँ, चलो, सब ठीक है। अब इस बात को यही खत्म करते हैं और शादी की तैयारी शुरू करते हैं। चलो बेटा, सब कुछ सब ठीक हो गया ना? चलो बेटा, चलो। आजा, कोई नहीं, कोई नहीं। सुनिए, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? लड़की का किसी और के साथ चक्कर है। मैं अपने बेटे की शादी यहाँ नहीं करवाऊंगी। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? इसकी जगह तुम्हारा बेटा होता तो? देखिए, देखो, भारद्वाज मेरा दोस्त है और इस वक्त वो मुसीबत में है। अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? चलो आओ। हाँ, अरे बैठो बैठो बैठो। कल तुम्हारी सगाई है तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना? सगाई विगाई ठीक है, बट ये बियर शेयर नहीं यार। क्यों? सबको पता है, चलता है। हमारे घर पे भी पता है, इतना तो बनता है। आइए। ठीक है, तू बोल रहा है तो बस एक ही, ठीक है? एक पक्का? वाह, चीयर्स। वाह। नहीं नहीं, अरे अरे अरे, ऑलरेडी बहुत हो चुकी है। उससे मैंने सिर्फ एक बियर का प्रॉमिस किया था, ये लास्ट वाली थी। अरे कल सगाई है, सेलिब्रेशन तो बनता है। थोड़ा थोड़ा प्लीज तो... प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज। अरे यार, ये क्या बात हुई? मैं तो पीता हूँ। हाँ, तुझसे एक बात पूछूं? हाँ देख, सच सच बता यार। हाँ हाँ। तेरी वो बहन उस लड़के के साथ शादी करना चाहती है ना? हाँ, जिससे वो प्यार करती है। देख कृष्णा, सच सच बता यार, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं उससे शादी करूं या ना करूं? देख, मैं इस वक्त बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। I mean, मेरी बहन तुमसे शादी, सच कहूँ तो मेरी बहन तुमसे प्यार नहीं करती। वो तो उस गजेंद्र से प्यार करती। पर पापा इस बात को नहीं मानते। हाँ, लेकिन तुम मदद कर सकते हो मेरे।
अरे सब डब्बे पैक करवाओ। अरे दिगंबर, ये गीला क्यों है यहाँ पे? फिसल जाएगा, कोई साफ करवाओ इसे, सुखाओ इसे। कृष्णा, अरे अरे मनोज, ये गद्दे के शो पीस है क्या? उठाओ यहाँ से भाई, मेहमान आने वाले हैं। अरे कृष्णा इधर जी। हाँ, ये फूल कहाँ लेके जा रहे हो? ये अंदर पूजा के लिए। हाँ तो लेके जाओ फिर। हाँ। और सुनो, वो खाने वाले का काम कैसे चल रहा है? हाँ वो चल रहा है बाबू। तुम देख के आए? हाँ हैं? हाँ सब ठीक है ना? सब ठीक है। ऐसे कैसे घूम रहे हो? अभी तक नहाए नहीं तुम? मेहमान आने वाले, बेइज्जती करवाओगे क्या? जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। हाँ हाँ। क्या समझ नहीं आ रहा। अरे जीजा, हाँ तुम यहाँ कहाँ फंसे पड़े हो? अरे काम देख रहा हूँ। अरे दीदी बुला रहे हैं, कोई जरूरी काम है। अरे हम हैं, तुम जाओ। अच्छा देखो देखो, देखो, हाँ, जाओ। हाँ। भैया यार थोड़ा जल्दी हाथ पैर चलाओ, देखो मेहमान आने वाले हैं। पप्पू, अरे पप्पू आ गए सबके साथ। अरे कोई है? एक खौफनाक घटना ने पूरे भारद्वाज परिवार को हिलाकर रख दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। रेखा और संजय की सगाई का दिन था, लेकिन उस दिन उस घर में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से ना केवल रेखा की शादी रुक गई, बल्कि सभी घर वालों की जिंदगी में एक हलचल पैदा हो गई। कृष्णा का अपहरण हो चुका था। अब यहाँ सवाल ये था कि आखिर वो कौन था जिसे इस परिवार की खुशियां रास नहीं आई थी। अरे यार भारद्वाज, हो सकता है कृष्णा अपने किसी दोस्त के पास चला गया हो। हमको उसके दोस्तों को कांटेक्ट करना चाहिए। भाई साहब आपको क्या लगता है हम चुप नहीं बैठे हैं? भाभी, फिर तो मुझे लगता है कि पुलिस में इन्फॉर्म कर देना चाहिए हम लोगों को। सही कहा तूने, पुलिस में जाना चाहिए, हमें वही करना चाहिए। पापा, कुछ पता चला बेटा? मैंने हर जगह पता कर लिया, गली का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला। एक मिनट। जल्दी अपने पति को फोन दो, आपका बेटा हमारे कब्जे में है। क्या हुआ भाभी जी? हेलो, हम जानते हैं कि तुम्हारे आसपास लड़के वाले हैं। हाँ? उन्हें कहो सब ठीक है। हमने तुम्हारे बेटे का अपहरण कर लिया है। पुलिस को या किसी को बताया कि उसका अपहरण हो गया है, तो कल सुबह लाल चौक से उसकी लाश ले जाओ। हाँ ठीक है। क्या हुआ भारद्वाज? किसका फोन? हाँ सब ठीक तो है? हाँ हाँ सब ठीक है। वो कृष्णा है ना, जो उसका वो दोस्त, क्या नाम है उसका, वो रमेश। हाँ, उसका एक्सीडेंट हो गया तो वो अस्पताल उसको देखने गया है। ओह, तू जा सीना। अरे यार हम यहाँ अपने बेटे की सगाई करने हैं तेरी बेटी के साथ, और तू बोल रहा है कि हम जाएं? बेटा ही घर पर नहीं है तो फिर सगाई कैसे? अरे लेकिन सीना, तू जा, मैं कल आता हूँ तेरे पास ना, सब समझाता हूँ तुझे आके। हैं? चलिए जी, नहीं जी, सॉरी हैं। चलिए, मैं आपसे पहले ही कह रही थी। चलो बेटा। मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। ये तो वीडियो कॉल है। मेरा बेटा, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, ये मेरे बेटे को नहीं। ये तो सिर्फ प्रेरणा था साहब। अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो ये लड़का यहीं पे खत्म हो जाएगा। इसीलिए लड़की दे जाओ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अपना लड़का ले जाओ, समझे? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मार डालो, मारना उसे तो मारो। क्या कहा आपने? क्या कहा आपने? मार दो मेरे बेटे को। हाँ, आप तो यही कहेंगे ना? माँ, आपने तो कभी उसे अपना बेटा माना नहीं है ना? माँ,
माँ अब रोइए मत। आपको आपका बेटा चाहिए ना, मैं ला कर दूंगी आपका बेटा। माँ प्लीज आप चुप हो जाइए। माँ पापा, मैं चाहूंगी कृष्णा को मैं वापस लाऊंगी। मैं जानती हूँ कि कृष्णा को किसने किडनैप किया। नहीं हो सकता, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। आप समझने की कोशिश कीजिए माँ, मैं चाहूंगी कृष्णा को मैं वापस लाऊंगी। और आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन बेटा पापा, मैं जानती हूँ कि कृष्णा को किसने किडनैप किया है। किडनैपर्स ने कृष्णा की रिहाई के बदले रेखा को फिरौती के तौर पर मांग लिया था। रेखा का यह दावा था कि वो किडनैपर्स को जानती है, तो क्या उसका इशारा उसके प्रेमी गजेंद्र की तरफ था? अगर ऐसा था तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि गजेंद्र को कृष्णा का अपहरण करने की क्या जरूरत थी? अगर वो चाहता तो सीधे रेखा को उठवा लेता और उससे शादी कर लेता। उसके भाई को उठवा कर ले जाना, उसे पीटना, फिर फिरौती के तौर पर रेखा को मांग लेना, इस घुमावदार घटनाक्रम का कारण समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर किसी न किसी की कोई सोची समझी साजिश नजर आ रही थी, जिसका शिकार इस वक्त कृष्णा था। हाँ मैडम जी, आप आ रहे हैं? ये चलो रे, तैयारी करो। पापा, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। मैं फोन करूं? हाँ हाँ, फोन लगाओ। हेलो, मैं आ गई हूँ। हेलो हेलो, क्या हुआ? काट दिया। काट दिया? कृष्णा को मैं लेकर आऊंगी, मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं अच्छे से जानती हूँ ये लोग कौन है। इसको बहुत ज्यादा चोट लगी है, गाड़ी लेके आओ। दिगंबर, गाड़ी लाओ जल्दी।
ये छोटी सी थी रेखा, जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई, फिर मैंने सरिता से शादी कर ली। जब सरिता मेरी जिंदगी में आई तो वो विधवा थी। उसके साथ 4 साल का कृष्णा था। सब अच्छा हो गया। कभी लगा ही नहीं कि हम अलग अलग हैं। दोनों बच्चे बिल्कुल मेरे अपने थे। सिना, मैंने जिंदगी में कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ इतना गलत क्यों हुआ? क्या जाके सुषमा को क्या जवाब दूंगा जब वो पूछेगी कि मेरी बच्ची को ठीक से संभाल क्यों नहीं पाए? क्या जवाब दूंगा? भारद्वाज, पुलिस ने गजेंद्र को अरेस्ट कर लिया है और जल्द ही रेखा बिटिया का पता चल जाएगा। मेरी बात का यकीन कर। पुलिस को भारद्वाज से एक सबूत मिल गया था कि उसकी बेटी को किडनैप करने वाला उसी का प्रेमी गजेंद्र है। लिहाजा पुलिस गजेंद्र की तलाश में जुट गई। उन्हें लगा था कि गजेंद्र को ढूंढने में बहुत ही मुश्किल होगी और अब तक तो गजेंद्र रेखा को लेकर बहुत दूर चला गया होगा। पर हैरानी की बात यह थी कि गजेंद्र पुलिस के हाथ बहुत आसानी से चढ़ गया। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं बोल रहा हूँ सर। यही है ना आपकी बेटी का किडनैपर? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। गौर से देखिए इसे। नहीं अंकल, मैंने कुछ नहीं किया। एक मिनट भारद्वाज, एक बार कृष्णा का बयान हो जाए वो पूछेंगे, पकड़ फिर मैं निपट सर मुझे छोड़ दे सर। चल अंकल मैंने कुछ नहीं किया सर, छोड़। और से देखो इसे। यही ना तुम्हारे बहन का किडनैपर? कृष्णा यार तू क्यों मुझे फंसा रहा है यार? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तू जानता है मैं रेखा से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। मैं कैसे कर सकता हूँ ये सब? अरे तूने नहीं किया तो किसने किया फिर? अंकल मैं सच बोल रहा हूँ अंकल। बोल, रेखा कहाँ है? हाँ? तेरा किडनैप किसने किया? ये रेखा का किडनैप किसने किया? बोल बोल बेटा। यही है ना गजेंद्र तुम्हारे सामने? कृष्णा बता ना यार। बोल बेटा, बोल ना। बोल 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 बेटा। कौन है वो? बोल। रेखा का हाँ बोल बोल। अपहरण हाँ किसने किया? मैंने किया। तो मैंने ही उसे मरवा दिया। क्या कहा तूने? नहीं, ये झूठ बोल रहा है। बोल बेटा, ये बात झूठ है ना बेटा? क्या बकवास कर रहा है तू? क्या बोल रहा है तू? सच बता बेटा, ये नहीं हो सकता। ये झूठ बोल रहा है ना बेटा? नहीं नहीं, तू रेखा का अपहरण नहीं करा सकता। बोल, क्यों मारा तूने इसको? क्यों किया तूने ऐसा? क्यों आप चिल्ला रहे हैं मेरे बेटे पे? किस लिए? बोल। क्योंकि मैं जलता था, उससे बहुत जलता था। आपने इनसे शादी कर ली, उसके बाद आपने मुझे पराया कर दिया। मेरे साथ सौतेला व्यवहार करने लगे। सब कुछ छीन लिया मेरा, सब कुछ। इसलिए मैंने ये नाटक किया और उसे मरवा दिया। नालायक! छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! अरे बोलने दे फिर। नालायक बच्चा ये! अरे रेखा से ज्यादा प्यार किया मैंने तुझे, और रेखा अपने सगे भाई से ज्यादा चाहती है तुझे। इसको नालायक! अरे सांप पाल रखा है मैंने अपने घर में, मेरे परिवार को डस लिया इसने। क्या देख रहे हैं? उठाइए इसे, लेके जाइए इसे, लटकाइए फांसी पे। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। ये ऐसे ही बोल रहा है। अजीब सा ट्विस्ट दे दिया था। बेशक कहानी के दौरान शक की सुई कईयों पर जा रही थी, लेकिन कृष्णा ने इकबाले जुर्म करके सबको चक्कर में डाल दिया था। आखिर कैसे एक भाई अपनी ही बहन के साथ ऐसा कर सकता है? पर जब दिल में नफरत पलती है तो वो हर एहसान, हर रिश्ते को भुला देती है।
ऐसा क्या है जो तू छुपा रहा है? देख, इस पूरी कहानी में मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है। अगर तू अपनी बहन को मारना ही चाहता था तो उसका अपहरण क्यों करवाया? देख बेटा, जहां तक मैंने तुझे जाना है, तू अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। अभी भी कुछ है जो तू छुपा रहा है। सच सच बता दे अगर कोई और कारण है तो। दीदी कहती थी सच बताने से सच नहीं होता, दिखाने से सच होता है। चल चल उठ, निकल चल, निकल निकल। मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, मेरा बेटा निर्दोष है, आप उसे यहाँ बंद नहीं रख सकते। आप कुछ कहिए ना उसे। शांत हो जाओ, वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें अपना काम करने दो। मैडम, आपके बेटे ने खुद अपना जुर्म कबूल किया है। क्या? मेरे बेटे ये क्या कह रहे हैं? शांत रहो। चुप रहिए आप। वो मेरे बेटे को नहीं मार सकता। नहीं नहीं, उसने जरूर किसी दबाव में आकर किया होगा। वो मेरे बेटे को नहीं मार सकता, वो रेखा को नहीं मार सकता। अच्छा, कोई सबूत है आपके पास कि उसने रेखा को नहीं मारा? तो आपके पास क्या सबूत है कि उसने हमारी रेखा को मारा है? आपको लाश मिली है क्या? बताइए। आप मेरे बेटे को दोषी नहीं ठहरा सकते। आप उसे फौरन रिहा कीजिए। बोलिए से कि आप भी कहाँ पे रिहा कीजिए मेरे बेटे को। पर आपका बेटा यहाँ है नहीं मैडम। क्या मतलब है आपका? वो खुद सबूत लेने गया है रेखा के जिंदा होने का। क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं वो देखिए, आपका बेटा आ गया। कृष्णा! कृष्णा! मेरे बेटे, तू ठीक है ना? हाँ, क्या ना? हाँ, तू ठीक है ना बेटा? उन लोग ने तुम्हें कुछ मारा तो नहीं ना? मेरा बच्चा, मेरा लाल। माँ, आपको खुशी नहीं हुई कि आपकी बेटी भी जिंदा है? रेखा तू ठीक है ना? हम लोग ने तुझे कुछ किया नहीं ना? कुछ किया तो नहीं ना मेरा बच्चा? बस माँ, बस बहुत हुआ। और कितना नाटक करोगी तुम? कृष्णा, ये क्या बकवास कर रहे हो अपनी मां के बस साथ? कह रहा हूँ पापा, इन्होंने इसका अपहरण करवाया था। क्या घड़ी घड़ी फोन कर रहे हो? कह दिया ना मैंने कि मेरे बेटे को छोड़ दो, और रेखा के पापा और मामा उसे लेकर आ रहे हैं। बस मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, और जब तक मैं सिग्नल ना दूं तब तक रेखा को मत मारना, समझा? अगर मैंने पुलिस को इस वक्त सब बता दिया तो शायद माँ रेखा को मरवा दे। पहले मुझे रेखा को बचाना होगा, उसके बाद ही कोई कदम उठाऊंगा, और उसके लिए मेरे पास एक ही रास्ता है कि ये जुर्म मैं अपने सर ले लूं। अगर तुम मेरी माँ नहीं होते ना तो पता नहीं मैं क्या करता। आप ही ने मुझे शिक्षा दी थी ना कि ये तुम्हारी बहन है, इसकी रक्षा करनी चाहिए। जब मैं भाई होके अपना फर्ज निभा रहा हूं तो तुम माँ होके अपना फर्ज नहीं निभा सकी। नहीं बेटा, नहीं, मैं माँ के फर्ज से कभी पीछे नहीं हटी हूँ बेटा, कभी नहीं। मैं डर गई थी मेरे बेटे, मैं डर गई थी। जिज्जी, जीजा पगलिया गए हैं। क्यों? क्या हुआ? अरे घर दरबार बेच के इतना पैसा रेखा की शादी में लगाएंगे तो हमारे कृष्णा के पास क्या बचेगा? हम तो कह रहे हैं जिज्जी, मौका अच्छा है, रेखा का प्रेमी उसे उड़ाना चाहता है और हम उसकी आड़ में काम तमाम करवा दें। क्या बोलती हो? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तो शक हम पर जाएगा। इसके लिए तो हमें कृष्णा को थोड़ी तकलीफ देनी होगी। उससे ना शक मेरे बेटे पे आएगा और ना ही मुझ पर। पप्पा! अरे ये लो पैसे।
बेटी को छोड़ दो। उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है मेरे बेटे के लिए। एक काम करो, पैसे लो और कुछ दिनों के लिए शहर छोड़कर चले जाओ, समझे? इंस्पेक्टर साहब, रेखा का किडनैप माँ ने करवाया है। क्या? मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या बोल रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? अगर इस दौरान रेखा को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, माँ उसे कुछ नहीं होने देगी, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। उसे पता है अगर रेखा को कुछ हुआ तो मुझे फांसी लग जाएगी। ये वो हरगिज नहीं होने देगी। मुझे बेगुनाह साबित करने के लिए वो उसे जरूर छोड़ेगी, और फिर हमें पता चल जाएगा कि उन्होंने रेखा को छुपाया कहाँ है। जान से मार डालूंगा। छोड़िए मुझे, मैं इस औरत को जान से मार डालूंगा। लेके जाइए इस औरत को मेरे सामने से। मैं इसका साया नहीं पड़ने देना चाहता अपने बच्चों के ऊपर। ले जाइए इसे यहाँ से। ना बेटा, बेटा मैंने तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ मेरे लाल, बहुत प्यार करती हूँ। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, नहीं किया बेटा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती अगर तुम नहीं होती तो राखी बेशक बंधन है कच्चे धागों का, लेकिन कृष्णा ने यह साबित कर दिया कि इससे मजबूत और भरोसेमंद रिश्ता कोई नहीं। तो उसने इस रिश्ते के आगे अपनी मां, जो कि जलन और लालच में अंधी हो चुकी थी, उसकी कुर्बानी दे दी। मिसेस भारद्वाज और उनके भाई दिगंबर को रेखा के किडनैपिंग के लिए आईपीसी के सेक्शन 363 के तहत 7 साल की सजा हुई। पैसों और प्रॉपर्टी की लालच में कभी कभी हम इतने अंधे हो जाते हैं कि हमारे लिए रिश्तों का कोई मोल नहीं रह जाता। मिसेस भारद्वाज ने जिस बेटे के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, उस बेटे ने रिश्तों को ज्यादा अहमियत दी। हर मुजरिम यही सोचता है कि वो बहुत शातिर है, पर अंत में वो कानून के हाथ आ ही जाता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। अब मुझे इजाजत दीजिए, तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान